हम इतना सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं जब अपने दूसरों के मजहब पर तो हम बड़े ओपन हैं कि हमने मजाक भी उड़ा दिया। अभी आज इंटरनेट पर मैं देख रही हूँ, हिंदुओं की सबसे प्यारी अजीज माँ को वो एक सिगरेट के साथ दिखा दिया है। क्यों जल से नहीं निकल रहे हैं? क्यों पत्थरबाजी नहीं हो रही? अतीक भाई मुझे ये बताइए, क्यों तलवार लेकर किसी का कत्ल नहीं हो रहा है? फोटो आ गई है। जी रूबिका जी, जैसा कि हमेशा से मैंने आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि मेरा वास्ता पॉलिटिक्स से नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है। मेरी बड़ी जिम्मेदारी, डबल जिम्मेदारी आज ये है कि मैं अपने आप को बिल्कुल फेल समझ रहा हूं। हमारी कोशिशें नाकामयाब रही हैं, हमारी कोशिशें अधूरी रही हैं। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत डबल है मेरी कम्युनिटी को। मैं जब से आपकी जो बहस सुन रहा था उसमें कुछ बातें ये याद आ रही थी मुझे कि एक मुसलमान का फर्ज अव्वल ये होता है कि वह अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक तरीके से गुजारे और वो सुन्नते रसूल पर होती है। और बड़ी अजीब बात है कि पिछले 14-15 दिनों से किसी एक मुसलमान को मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना कि ये एक सुन्नत तरीका है मुसलमानों का माफ कर देना, मर्सी दे देना। अपने दुश्मन को, अपने खिलाफ किसी को कोई बात अगर आपकी कान में पड़ी है कि भाई आपका वो मुखालिफ है, तो उसको या तो सुधार देना या माफ कर देना, एमनेस्टी देना हुजूर का तरीका रहा है। अतीक साहब एक सेकंड, अतीक साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और ये मादा चाहिए ये कहने के लिए कि आई फील फेल टुडे। मुझे और मेरी कम्युनिटी को अब मंथन करना पड़ेगा। ये जो ये रियाज है, ये जब वो वीडियो बना रहा था मैं, और बहुत बारीक चीज़ है जो नोट करने लायक है। कुरान जब आप पढ़ते हैं ना, आप हिज्जे मार मार कर ही पढ़िए, लेकिन ज़ैर ज़बर नुक्ते जो कुरान पढ़ता है, जो हिंदी में भी पढ़ता है, तो उसके ज़ैर ज़बर नुक्ते बहुत क्लियर होते हैं। मतलब वो कुरान को समझ रहा है, जितना अच्छे से पढ़ रहा है उतना अच्छे से समझ रहा है। और आपको लगता है कि इसने कुरान पढ़ा होगा अच्छे से, इसने समझा होगा इस्लाम को? और हम अब कह रहे हैं कि नहीं ये तो अपना ही भाई है, इसको तो किसी तरीके से बचाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों को दोष दे रहे हैं। रूपिका जी, मैं समझ रहा हूं जो कुछ भी इसने किया, इसने ना कुरान को समझा है और ना दीने इस्लाम को समझा है। अगर इसको किसी ने वर्गलाया है या खुद इसने अपने आप की इस चीज को अपनाया है, मैं उस दलील में भी नहीं जाना चाहता हूं। मेरे लिए अगर आज कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि इसके आगे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और वो फुल स्टॉप लगाने के लिए हमको क्या कदम उठाना है? हमको वो कदम उठाना है कि अभी जो हमारी पीढ़ी, हमारा युवा हमको सुन रहा है या सुनेगा सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, उस तक की आवाज पहुंचे कि अब बस फुल स्टॉप, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आपको दीन इस्लाम गलत पढ़ाया गया है। माफी हमारा फंडामेंटल आर्गुमेंट है। इस्लाम का फंडामेंटल आर्गुमेंट सिर्फ मर्सी है। इस्लाम इज अ पीस ऑफ मर्सी एंड पीस। अस्सलाम वालेकुम का मतलब ही है टू बी पीस ऑन यू एंड मर्सी ऑन यू, मर्सी ऑफ अल्लाह ऑन यू। हम इसमें अगर फेल हुए हैं तो हम आपका योगदान चाह रहे हैं, पूरे समाज का योगदान चाह रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों का योगदान चाह रहे हैं। हमारे फेल अटेम्प्ट को प्लीज मेहरबानी करके रहमान साहब आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। नहीं एक सेकंड, हिंदू भाइयों का तो आप बहुत टाइम से योगदान चाह रहे थे ना। अब मामला यहाँ पर रुक कर 2 कदम पीछे जाने का आ गया है सर। अब 2 कदम आगे नहीं पीछे, ये कि कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ गड़बड़ी हो गई। श्री रितेश्वर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश्वर जी, आप सारी बातें सुन रहे हैं, हिंदुस्तान की परंपरा, लेकिन साथ में उसमें आ जाती राजनीति। बेड़ा गर्क हो गया है, मैं अगर इन अल्फाजों का इस्तेमाल करूं तो।
रूबिका जी, मैं सबको सुन रहा हूं और ये बहुत संवेदनशील मामला है और आज बहुत संवेदनशील तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है और यही भारत की खूबसूरती है और ऐसे ही भारत की हम कल्पना करते हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत संवेदनशील तरीके से चर्चा हो रही है। देखिए, हमारा धर्म सनातन धर्म जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को अपना परिवार समझो। परिवार में लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं, परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन क्या कोई परिवार को इस प्रकार से मार दे, काट दे, उसकी जान को ले ले बर्बर तरीके से? कोई भी सभ्य समाज कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं अतिकुर रहमान साहब को आज सुन रहा था और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे कि जरूरत है, हमें वास्तव में जरूरत है। वो, मैं कुरान तो पढ़ा नहीं, वो कहते हैं कुरान में ऐसा नहीं लिखा, इस्लाम ऐसा नहीं कहता, और सबसे बड़ा हर धर्म में यही लिखा हुआ है कि क्षमा। मैं इस बात के लिए भी एक बात को मानना चाहता हूं कि कोई किसी के ऊपर कोई टिप्पणी न करे, लेकिन आस्थाएं जहां जुड़ी हुई हैं, आपने अभी कहा देवी को सिगरेट के साथ दिखाया गया, लेकिन आप नहीं देखेंगे कि कहीं पर कोई बलवा हो गया, कहीं पर कोई मर्डर हो गए, ऐसा नहीं हो गया। हम रोष प्रकट करते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये मर्डर, ये हत्याएं, ये कहां तक उचित हैं? मैं समझ रही हूँ श्री रितेश अतिकुर रहमान साहब, हमें एक चीज और देखना होगा, एक चीज और, हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा। 18 साल तक मैं भारतवर्ष के गवर्नमेंट से यह मांग करता हूं कि सबकी शिक्षा समान हो, एक तरीके की शिक्षा हो, और राष्ट्र धर्म के विषय में पढ़ाया जाए कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, भारत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। समान शिक्षा अगर बच्चों का होगा तो हमारे कल्चर समान होंगे और ऐसे शायद भविष्य में ऐसी गंदी चीजें हमें देखने को ना मिले। कोरिया सिटी जानिए, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।